पी और क्यू कोई दो नंबर्स हैं, हमने एक्स से डिवाइड किया तो ये हमारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं। यानी एक चीज़ सर्टेन है कि अगर आपका रिमाइंडर 265 और 378 है तो आपका एक्स जो है वो इन नंबर्स से छोटा नहीं हो सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। तो यानी एक्स अगर इन नंबर्स से छोटा नहीं हो सकता और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो ये स्ट्रेट अवे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं और डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। बट स्टिल मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो लेट्स से बट व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर x, राइट, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 138k। तो p को अगर आप किसी एक फॉर्मेट का लिखते हैं लेट्स से, तो दिस विल बी x इंटू k1 एंड प्लस का रिमाइंडर विल बी 265, राइट। तो q जो है इसका फॉर्मेट होगा x इंटू k2, राइट, एंड दिस विल बी योर 378। तो अगर आप इनका सम करते हैं तो दिस बिकम्स x इंटू k1 प्लस k2 एंड ये हमारा आता है, पूरा इसको जोड़ दीजिए, सो दिस विल बिकम योर 643, राइट। सो दिस विल बी 643 एंड इसको जब आप x से डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरा डिविजिबल होगा, यानी जब आपने इसको x से डिवाइड किया तो इस केस में आपका रिमाइंडर आता है 138। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा 643 है ये x का कुछ एक k टाइम्स है एंड देन प्लस का 138 है। यहाँ से अगर आप x इंटू के को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 505। नाउ योर x कैन नॉट बी 5, योर x कैन नॉट बी 101, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देखिए ये रिमाइंडर आ ही नहीं पाता, राइट। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 265 भी 5 से डिविजिबल हो जाता, राइट। तो ये रिमाइंडर नहीं आ पाता, यानी इसलिए मैंने कहा कि जो भी आपका x होगा वो इन नंबर से बड़ा होगा तब ये रिमाइंडर आ पाएगा। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन।